नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। अपने इस खास कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे नीट पेपर मामले पर संसद के दोनों सदनों में बरपे हंगामे के बीच आखिर क्यों राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर खफा हो गए। साथ ही समझेंगे कि मॉनसून की पहली बारिश राहत के साथ आफत कैसे बन गई। वहीं तीसरे सेगमेंट में देखेंगे जमानत पर बाहर आने के बाद क्या बोले हेमंत सोरेन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। लोकसभा में नीट पेपर मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। मामले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा भी किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि लोकसभा की कार्यवाही 1 जुलाई तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में भी नीट पेपर का मामला छाया रहा और उच्च सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर सरकार से चर्चा की मांग की। दरअसल राहुल ने पहले भी कहा था कि पेपर लीक का मामला वो संसद में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। राहुल ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीट के मामले पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के अलावा अलग से किसी और विषय पर चर्चा की परंपरा नहीं रही है। राहुल गांधी ने कहा, हम हिंदुस्तान के छात्रों को सरकार और विपक्ष की तरफ से संयुक्त संदेश देना चाहते हैं कि हम उनके मुद्दे को जरूरी मानते हैं। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब वहीं राज्यसभा हंगामे के चलते सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर खासे नाराज हो गए। सदन से बाहर आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, मैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अंदर गया था, लेकिन तब भी वे नहीं देख रहे थे, वे केवल सत्ता पक्ष को देख रहे थे। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। ये पहली बार हुआ है कि सदन के विपक्ष के नेता ही बेल में आ गए। आज का दिन संसद के इतिहास में दागी हो गया है। यहाँ तक कि प्रतिपक्ष के नेता खुद बेल में आए हैं। मैं पीड़ित हूँ कि भारतीय संसद की परंपरा इतनी गिर गई है कि प्रतिपक्ष के नेता बेल में आएंगे। देखिए, ये उनकी गलती है। खुद मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की, मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरे तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूँ तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए। उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है?
तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती मैं ज़रूर कहूँगा चेयरमैन साहब की है, और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करे। कम से कम इस राज्यसभा की गरिमा रखने के लिए वो कहते हैं ना, खुद हमारे जैसे सीनियर मेंबर्स को जरा देखकर किधर क्या हो रहा है, कौन हाथ उठा रहा है, ये देखकर अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं चलता। और बार बार वो ये कह रहे हैं, जब लोकसभा अडजर्न हुआ और इस बहस के करने के लिए नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए हैं, पेपर लीक हो गए हैं, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं, तो इन लोगों का जो समस्या है उसके तरफ ध्यान खींचने के लिए हमने स्पेसिफिक डिस्कशन मांगा। हमने किसी यानी अपने जो राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। वहीं विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नीट मामले में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। वहीं संसद में हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी संसदीय परंपराओं का ध्यान रखने की नसीहत दी। देखिए, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस समय में कोई आर्जनमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो। हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। जो परीक्षाओं की विसंगति आई है, जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। हम कोई भी कुछ विषय न्यायालय की संज्ञान में है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान हैं, हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। आप जब 1 और 2 को सोमवार, मंगलवार को और राज्यसभा में बुधवार तक चर्चा होगी, आप चर्चा में पार्टिसिपेट करिए। आपकी मन में जो कहना है सब कहिए। हम अपने पक्ष को स्पष्टता साथ रखेंगे। सरकार सारा विषय को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा तैयार है। हम फिर से कहना चाहते हैं, सरकार किसी भी मुद्दे पे
चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम के तहत होना चाहिए। आदरणीय स्पीकर महोदय ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात बताया कि जो मुद्दे विपक्ष के नेता उठाने चाहते हैं, अपने समय जो तय किया है उस समय पूरा बात रख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन का चर्चा है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस का, मोशन ऑफ थैंक्स का 3 डेज चर्चा का तय किया गया है। 3 दिन में अपने बातों को विस्तार से रख सकते हैं, और हमने सरकार की तरफ से बताया कि हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, सदन में बात रखेंगे। सदस्यों को हम फिर से भरोसा में लेकर के आगे भी हम भरोसा देते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके, सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है, और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं, और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं अपील करता हूं। बहरहाल सूत्रों की माने तो इंडिया ब्लॉक की बैठक में तय किया गया है कि नीट के मुद्दे पर विपक्ष कोई समझौता नहीं करेगा। वह लगातार संसद के बाहर और भीतर इस मुद्दे को उठाता रहेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार छात्रों को संदेश दे रही है, वह इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी है, और संसद में खुद राहुल छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं। इधर केंद्र सरकार भी इस मामले से जुड़े सभी तथ्य देश की जनता के सामने रख सकती है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार छात्रों से जुड़े सवालों के जवाब देने और लोगों के सामने सभी तथ्य रखने के लिए तैयार है। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पेपर लीक के मामले पर सत्ता और विपक्ष के बीच कितना घमासान और बाकी है। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। और अब बात मानसून की। दिल्ली एनसीआर में हुई मानसून की पहली बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया है। जहां तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं जल भराव की स्थिति ने सरकार और प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में माननीयों के बंगलों तक में पानी घुस गया है। वहीं जल भराव की वजह से भीषण जाम की स्थिति ने लोगों को भारी परेशानी में डाल दिया। देश की राजधानी दिल्ली में मानसून की पहली बारिश लोगों के एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ बड़ी आफत बनकर सामने आई है। जी हां, हम आफत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली ही बारिश में दिल्ली का हाल बेहाल हो गया। राजधानी की कई सड़कें दरिया बन गई, तो सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। हालात ये हो गए हैं कि सड़कों पर जाम से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई जगह सड़कों पर अधिक पानी होने से गाड़ियां फंस गईं। खासकर बाइक से चलने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलभराव होने से आने जाने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किशनगंज अंडरपास और आजाद मार्केट में जलभराव से बस भी फंसी दिखाई दी। लोग खुद को बचाने के लिए बस की छत पर चढ़ गए। हालात ये हो गए कि लोगों का रेस्क्यू करना पड़ गया। उधर दिल्ली के मिंटो रोड के पुल के नीचे भारी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया, जिससे वाहनों को निकलने में भारी परेशानी हुई। जल जमाव से त्राहिमाम कर रही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल 1 का छज्जा गिर गया, जिससे एक की मौत तक हो गई, वहीं 2 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी ने बताया कि घटना स्थल पर तुरंत 3 दमकल गाड़ियां भेजी गई। छत की सीट और सपोर्ट बीम गिरने से कई गाड़ियां दब गई। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अपने डिपार्टमेंट के साथ उधर जाके किया, तो एक का देहांत हुआ इस इंसिडेंट में, तो और 4 लोग करीब इंजर्ड हैं, तो उन सबको कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। और अभी फिलहाल T1 क्लोज्ड है। अभी T1 में कोई एक्टिविटी नहीं चल रहा, सबको इवैक्यूएट इमीडिएटली कर चुके हैं। और जो ऑपरेशंस T1 से होने हैं वो T2 और T3 से 2 बजे के बाद शुरू होंगे। और जो पैसेंजर्स इसके लिए जो असुविधा होगी उनके लिए दूसरे तरह की अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि उनके लिए फुल रिफंड चाहे तो फुल रिफंड होगा, या फिर अगर वो दूसरे तरह का फ्लाइट का रूट चाहते हैं तो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। तो इंक्वायरी जरूर इंक्वायरी की भी हमारी मिनिस्ट्री से हम चालू कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स को, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके आकर इसके ऊपर पूरी तरह से अच्छी तरह जांच कराएंगे। और इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी भी सुबह से, जब से इंसिडेंट हुआ है तब से हमारे साथ भी फॉलो अप कर रहे हैं।
उनकी भी राय, जिस तरह से इसको हैंडल करना है उनके भी राय हम ले रहे हैं और उनके गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से एक फेक न्यूज़ एक फैलाया जा रहा है कि ये 3 महीने पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है। जो प्रधानमंत्री जी का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो बिल्डिंग अलग है, ये बिल्डिंग वो नहीं है। ये इसका बिल्डिंग ये 2009 में इसका उद्घाटन हुआ था, ये दूसरा बिल्डिंग है। ये करीबन 15 साल हो गए इस बिल्डिंग का। 10 साल से आप लोगों की सरकार है, उसमें मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी बनती है? मेंटेनेंस उसी के लिए, जिस क्या गलती किसकी है, क्या हुआ है, इसके ऊपर अच्छी तरह जांच कराएंगे। एक ये टेक्निकल की बात है, ये मैं अभी नहीं कर सकता मैं कि क्या हुआ है कैसे। ये टेक्निकल लोग अगर आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके ऊपर क्या निर्णय लेंगे उसके ऊपर। राजधानी दिल्ली में मानसून की पहली बारिश से BBIP इलाके भी अछूते नहीं रहे। देश की संसद से लेकर लोधी रोड समेत कई मार्गों पर पानी भर गया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के आवास पर लबालब पानी भर गया। हालात ये हो गए कि रामगोपाल को कर्मचारी गोद में उठाकर कार में बैठाने ले गए। रामगोपाल ने इस दौरान कहा, मेरे आवास में पहली बारिश में ही पानी भर गया है। NDMC के अधिकारियों से बात हुई लेकिन कोई परिणाम नहीं। ये असल में NDMC तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही, हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में NDMC है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहाँ तक लाए। तो ये करना चाहिए, जबकि मैं 4 बजे से NDMC के अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, 4 बजे से। लेकिन आप कह रहे कोई पंप लाके पानी निकालें, वरना घर में पानी तो घुस ही गया है, उससे नुकसान हो रहा है। फ्लोरिंग वगैरह मैंने कल परसों ही कर हुई थी ये हमारी ऑफिस की, वो सब खराब हो गई, लाखों रुपए का नुकसान, सामान बर्बाद हो गया। दिल्ली की बारिश का पानी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर में भी घुस गया। कई BBIP इलाकों में पानी भर गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि आतिशी के आवास के बाहर पानी भरा है। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी पानी देखा जा सकता है। वहीं बारिश से हुई हाहाकार की गूंज देश की संसद तक भी पहुंच गई। कई नेताओं ने इस मामले पर अपनी अपनी बात सामने रखी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमारे पास लोक निर्माण विभाग, जल बोर्ड एवं नगर निगम से काम कराने की सत्ता नहीं है। 2 साल से नगर निगम भी आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन पूरी सरकार केवल जेल और बेल के काम में लगी हुई है। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रभु श्री राम का मंदिर पहली बारिश में ही वहां से पानी आने लगा। मंदिर के गर्भगृह में पानी गिरने लगा, जिसपे मुख्य पुजारी महोदय ने अपनी आपत्ति जताई। हमने देखा अटल सेतु का हाल, हमने देखा जबलपुर टर्मिनल गिर गया, हमने देखा बुंदेलखंड एक्सप्रेस टूट फूट के बर्बाद हो गया, हमने देखा पूरी की पूरी अयोध्या, जिसकी विकास की गाथा गाते गाते बीजेपी थकती नहीं थी, वो अयोध्या पहले ही पानी में किस तरीके से जल भराव का शिकार हो गई। और ये टर्मिनल 1 का हादसा अत्यंत शर्मनाक जनक है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस टर्मिनल 1 के हिस्से का 10 मार्च को उद्घाटन करते हैं, आज 2-3 महीने के अंदर वो धराशायी हो गया। 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसलिए मैं कहता हूं, जहां भाजपा वहां भ्रष्टाचार। आपकी जान चली जाए इनको कभी मतलब नहीं। हमने देखा किस तरीके से गुजरात के अंदर पुल गिर गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तो जहां जहां भाजपा है वहां वहां भ्रष्टाचार है। वाटर लॉगिंग जहां पे हुआ है उसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, और सुबह से ही हमारे सारे मंत्री और विधायक, MCD की मेयर, सब लोग सक्रिय हैं। वो एक ऐसा स्थान है जहां हर बारिश में समस्या होती है। अब उसको जल्दी ही ठीक किया जाएगा, लगे हुए इस पर। देखिए, कल जबलपुर में हुआ, आज दिल्ली एयरपोर्ट में हुआ।
मैं तो आशा करता हूं कि जो लोग आज जिनको चोट पहुंची वो जल्द स्वस्थ हों। पर कुछ महीने पहले गुवाहाटी के अडानी एयरपोर्ट में हुआ, तो सिविल एविएशन मंत्रालय किस काम का? पिछले कई सालों से मोदी सरकार के अंदर सिविल एविएशन का विभाग क्या कर रहा है? बजाय अडानी को हमारे भारत के विभिन्न एयरपोर्ट को बेचकर सिविल एविएशन मंत्रालय और क्या कर रहा है? और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी सरकार के दिन हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रैक, मुंबई के हाईवे में क्रैक, एयरपोर्ट में क्रैक, आज आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पुल बन रहे हैं वहाँ पर भी क्रैक आ रहे हैं। तो इसीलिए आज ये सरकार, ये बार बार प्रजा को ये प्रमाण मिल रहा है कि ये सरकार बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को मुनाफा देना चाहती है, लेकिन जो काम उनका होना चाहिए, सुपरविजन का काम, मॉनिटरिंग का काम, उस पर यह सरकार कुछ नहीं कर रही, सो रही है। सर मेट्रो भी काफ़ी पूरा चूरा है, 2 घंटे लग गए आने में। अब लेट हूँ मैं, ऐसा होता नहीं, ये इस वजह से हुआ कि चलने की जगह नहीं है दिल्ली में, सारी गाड़ियाँ फंसी पड़ी है। और ये है दिल्ली और केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का काम, जो कि जग जाहिर और किसी छिपावा नहीं। सर अपोजिशन आज नीट के लेकर के सदन में उठाई। मैं अभी जा रहा हूँ सदन में और हम भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक बात मुझे आपके माध्यम से कहनी है। राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर से पहले दिल्ली में तुगलकाबाद का एक हमारा गुरु घर है जिसको तोड़ दिया गया था, और सरकार ने भी वादे किए थे कि वो बनेगा, लेकिन 4 साल में अभी तक नहीं बना। बाहर में जब मिला तो बहुत सारे लोग खड़े हैं मुझसे पूछने के लिए कि वो कब बनेगा। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुगलकाबाद वाला गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज गुरु घर कब बनेगा, सरकार बताए, क्योंकि आपने बहुत वादे किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वो बनेगा। कब बनेगा? हमारी आस्था का सम्मान होना चाहिए, उनको मानने वाले दुनिया में करोड़ों लोग हैं। धन्यवाद। 10 से 12 मिनट की बारिश में दिल्ली लबालब भरी हुई थी। कल तक पूरी दिल्ली के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। आम आदमी पार्टी अपने समर एक्शन प्लान में फेल हुई। आज जब दिल्ली डूब रही है 10 से 12 मिनट की बारिश में, तो मानसून का जो इनका प्लान था वो भी फेल हुआ है। जो नालों की सफाई इनको समय रहते करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की है। सिर्फ जेल, तिहाड़ जेल, कोर्ट, इसमें पूरा का पूरी सरकार लगी हुई है। दिल्ली की सेवा कौन करेगा? दिल्ली की जनता की चिंता किसको है? पानी नहीं आ रहा तो हरियाणा को दोषी देंगे, अब पानी आ गया तो नालों की सफाई करने के हरियाणा ने आना था क्या? वो तो काम आपको था। कल तक नगर निगम को दोष देते थे, अब तो 2 साल से नगर निगम आपके पास है, तो आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और दिल्ली वालों को उनके बुरे हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया आपने। सर सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि डिक्टेटरशिप और इमरजेंसी बता दिया है अरविंद केजरीवाल को सीबीआई अरेस्ट कराया। और उनको सिर्फ इतना पूछना चाहिए कि जिस राजमहल में आप रह रही हैं उसमें 52 करोड़ रुपया जो दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा लूट लूट के आपने लगाया, आपको नींद कैसे आती है? इसका जवाब दे दें। संजय सिंह का भी कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, हाई कोर्ट तक पहुंच गया, तो इसके बाद उनको बकलाहट हो गई। देखिए, वो कोर्ट को लेके जिस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, कम से कम हम तो मर्यादित भाषा में बात करेंगे। जेल में अरविंद केजरीवाल रहेंगे, ये निर्णय कोर्ट का है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। आपने चोरी किया, आपने भ्रष्टाचार किया, अपराध किया, तो उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। मैं अभी उन इलाकों से आ रहा हूं जहां पे पानी का जल जमाव होने से पानी का फ्लो एनडीएमसी में भी जो नीचे पानी जाता है वो रुका। 45-50 मिनट तक बहुत दिक्कत हुई है आज एनडीएमसी क्षेत्र में भी। सवाल उठता है कि ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश आता है तो होता है, और हम 2-2.5 महीने से जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि भैया पीडब्ल्यूडी के नालों को क्लीन करो, डीसिल्ट करो, एमसीडी के नालों को, फ्लड के नालों को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता। आज उसके कारण करीब 40-45 मिनट दिल्ली के सांसदों को भी संसद आने में तकलीफ हुई। हमारे घर के आगे पानी लग गया। तो ये पानी हमारा जो एनडीएमसी क्षेत्र है वो एक, आप समझ लीजिए, एक टापू की तरह है जहाँ से पानी नीचे जाता है। वो सारे नाले जाम हैं, उनकी कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं हुई है, और हम जाकर के वहाँ काम करा रहे हैं। एनडीएमसी के मशीन जाकर के पीडब्ल्यूडी के नाले क्लीन कर रहे हैं, और पीडब्ल्यूडी वाले दिल्ली सरकार गायब है। अभी कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी मीटिंग करेंगे। अब जब पानी सर पे आ जाए तब आप इमरजेंसी मीटिंग होती है, ये एक निकम्मेपन की बहुत बड़ा एग्जाम्पल। अरे वो सरासर झूठ बोलते हैं। कौन सा टाइम नहीं होता है जहाँ पर ऐसी बारिश होती है? 50 मिलीलीटर बारिश को आप कहते हैं कि पहले कभी ऐसी नहीं हुई। ये सरासर अपने दोस्त को दूसरों पे देने का एक कोशिश है। देखिए, अभी भी समय है, जागो।
आज ही इमरजेंसी मीटिंग करो, लेकिन अगली बारिश से नहीं होना चाहिए। दिल्ली में मानसून अभी आना है, लेकिन इस तरह से रहेगा तो कैसे? बड़ा दुखद है, जिनके पास 25 साल से दिल्ली की सरकार या तो कांग्रेस के पास है या तो आम आदमी पार्टी के पास, बीजेपी के पास है नहीं। सारे बजट उनके पास है, फ्लड के नाले उनके पास है, अभी तो एमसीडी भी उनके पास है, पीडब्ल्यूडी के नाले उनके पास है। सफाई करोगे, डीसिल्ट करोगे, तब तो पानी ऊपर की तरफ मारने लगा, जिसका खामियाजा एनडीएमसी एरिया को भुगतना पड़ा। वहीं इस बीच जलभराव के विरोध में बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज करवाया। भीषण जलभराव के बीच हवा वाली नाव चलाकर उन्होंने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। और आज देख सकते हैं मैं पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे, हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जलभराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है, और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह रही। ये लोग पानी सत्याग्रह कर रहे हैं दिल्ली में, शर्म नहीं आ रही। जगह जगह पानी भर रहा है। सारा एनएच का ये पीडब्ल्यूडी का रास्ता, पीडब्ल्यूडी का रोड है, दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी का रोड है, और उसके सारा जलभराव हो चुका है। दिल्ली बेहाल है, बिलोंदगढ़ डूब चुका है। पचमढ़गंज विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ से मनीष सिसोदिया जी विधायक है। दरअसल 1936 के बाद जून महीने में 24 घंटे में हुई सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। उस साल 28 जून को 235.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दिल्ली में जून के पूरे महीने में औसतन 80.6 मिलीमीटर बारिश होती है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई है। वहीं जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर मौसम खराब है और बिजली कड़क रही है तो बेहतर है कि घर में ही रहें। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। और बात करते हैं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की। सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। करीब 5 महीने से जेल में बंद सोरेन आखिरकार जेल से बाहर आ गए। लैंड स्कैम मामले में ईडी ने 31 जनवरी को उस समय के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से बाहर निकलने पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत कई नेताओं ने हेमंत सोरेन का जमकर स्वागत किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को उनकी रिहाई भी हो गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की 5 महीने बाद जेल से रिहाई हुई है। बता दें कि 13 जून को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन के छोटे भाई और राज्य के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन बेल बांड भरने के लिए दस्तावेजों के साथ सिविल कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के आदेश के अनुसार 50-50 हजार रुपए के 2 मुचलके भरे गए। ग्रांट हुआ है, हेमंत सोरेन जी को बेल हो गया है, अलाउ हो गया कोर्ट में। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके सभी पहलुओं को सुनते हुए माना है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है और बेल अलाउ हुआ है। कुछ बॉन्ड, बेल बॉन्ड तो जो नॉर्मल केसेस में जो बेल में होता है कि बेल बॉन्ड भरना पड़ता है, मुचलका जो देना होता है कोर्ट को, उसकी कार्रवाई चलेगी और उसके बाद कोर्ट उसको एक्सेप्ट करते हुए 50,000 के 2 मुचलके हैं। हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी निकल जाए वो। जेल से बाहर आने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सभी शुभचिंतकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कहते हैं, जब मैं जेल में था तो झारखंड के लोगों के लिए 5 महीने बहुत कठिन थे। आप सब जानते हैं कि मैं जेल क्यों गया। इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था, और अंतोगत्वा न्यायालय ने
अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। हेमंत सोरेन शुक्रवार को जेल से बाहर निकले। इस दौरान उनके साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी नजर आईं। उन्होंने हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर खुशी जताई। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू भी छलक आए। मुझे लगता है कि अपने नेता हेमंत सोरेन जी को सुनना चाहेंगी और जिस पल का बेसब्री से इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे, झारखंड की जनता कर रही थी, यहाँ के सारे हमारे पार्टी वर्कर, हमारे गठबंधन के लोग कर रहे थे। मुझे लगता है झारखंड की जनता के साथ अब पूरी देश की जनता सुनेगी कि हेमंत सोरेन जी सबसे क्या कहना चाहते हैं। बस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं न्यायपालिका को अपनी तरफ से बहुत प्रणाम करती हूँ। और आज का दिन बहुत ज्यादा भावुक करने वाला, तो शब्द की आज कुछ ज्यादा कमी हो गई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी हेमंत सोरेन की जमानत मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर अभी भी जनता का विश्वास कायम है। साजिश कितनी भी गहरी हो, न्यायपालिका दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। ठाकुर ने कहा कि अब ये साबित हो गया कि ईडी गुलाम की तरह काम कर रही है। देखिए, इस फैसले से और ईडी की कवायद से ये तो तय हो गया कि ईडी गुलाम एजेंसियों की तरह काम कर रही थी और न्यायालय को लगातार गलत फीडबैक दे करके जो बेल है उसको कैंसिल कराया जा रहा था। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप है। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद थे। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।